नाजरीन, सखर टाइम्स में मैं हूं मेज़बान आपका ज़मान बाजवा। मैं इस वक्त मौजूद हूं कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब के घर पे। और अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब का मैं मुख्तसर तारुफ़ करा दूं, बाकी तो उनसे सवाल जवाब करेंगे, बहुत सी चुभती हुई बातें भी करेंगे, बहुत सी प्यार वाली बातें भी करेंगे। अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब को कराची में आए हुए तकरीबन 40 बरस हो चुके हैं और पाकिस्तान बनने के फ़ौरी बाद इनके जो बुज़ुर्ग थे, बड़े थे, वो सेवन शरीफ में शिफ्ट हुए थे। फिर ये कारोबारी लिहाज से यहाँ कराची में शिफ्ट हुए। यहाँ पर आके उन्होंने मुख्तलिफ़ जो है सियासी पार्टियों में ज्वाइनिंग की और एक टाइम ऐसा था कि ये सिंध नेशनल फ्रंट में मुमताज़ भुट्टो मरहूम के जो हैं वो राइट हैंड भी रहे। उसके बाद इन्होंने अच्छी उम्मीदें लेके पाकिस्तान मुस्लिम लीग में जब गए, जब सिंध नेशनल फ्रंट का उनके साथ एग्रीमेंट हो गया, उनके साथ इत्तेहाद हो गया, तो ये भी उधर वहाँ चले गए। लेकिन वहाँ पर भी जाके कोई पार्टी को सही रिस्पांस नहीं मिला, वो बात नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी। उसके बाद भी इन्होंने हमेशा अच्छी उम्मीदें ही रखी और तहरीक इंसाफ में गए, इमरान खान के पार्टी में शामिल हुए, उनकी कप्तानी में इन्होंने काम किया। लेकिन जब इन्होंने महसूस किया कि अवाम के साथ किए हुए वादे, अवाम के साथ किए हुए मामला पर तहरीक इंसाफ पूरा नहीं उतर रही, तो फिर उन्होंने आखिरकार ये फ़ैसला किया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के मिशन को आगे बढ़ाया जाए और उनकी पार्टी में शामिल होकर कौम की खिदमत की जाए, पाकिस्तान की खिदमत की जाए, सिंध के अवाम की, कराची की। तो हम आज इनसे मालूम करेंगे, कुछ ऐसी बातें भी करेंगे। तो हम बात करेंगे अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़मान बाजवा साहब, आपका मेरी रिहाइशगाह पर आना और ख़ास तौर पे एक सियासी कारकुन को इतना इज़्ज़त और एहतराम देना अपने एक न्यूज़ चैनल के लिए, तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और खुश आमदीद कहता हूँ। बाजवा साहब, मेरा एक छोटा सा चैनल है सखर टाइम्स, लेकिन मैं समझता हूँ कि हम तकरीबन सिंध के अवाम की और सिंध के तीसरे बड़े शहर की नुमाइंदगी करते हैं और आपको कराची से हम पढ़ते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सिंध नेशनल फ्रंट में थे, आप मुमताज़ भुट्टो मरहूम के बड़े ख़ास आदमी थे और कोऑर्डिनेटर थे कराची के, ज़िले अपना कराची के सदर थे। लेकिन वहाँ से आखिर क्या मामला हुए थे, उसके बाद आप चलते चलते आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी में शामिल हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मान साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि मैं सिंध नेशनल फ्रंट का कराची का सदर भी रहा हूँ और मरहूम मुमताज़ भुट्टो साहब के करीबी साथियों में भी मेरा ताल्लुक़ होता था और रहा है हमेशा। तो जिस वक्त सिंध नेशनल फ्रंट को नून लीग में ज़म किया तो हम नून लीग में चले गए। जब भुट्टो साहब ने अपनी ज़िंदगी में अपनी पार्टी को तहरीक इंसाफ में ज़म किया तो मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गया और मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध था, सूबे का, तहरीक इंसाफ का। और मैं आरिफ अलवी साहब हमारे सिंध के प्रेसिडेंट थे, मैं आरिफ अलवी साहब की कैबिनेट का हिस्सा था। हमने मिल कर के बहुत काम किया कराची और सूबे में। आपका ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि आपने जब आपकी पार्टी ने जब उनके साथ इत्तेहाद किया तो लाजमी बात है आप उन्हीं के साथ होंगे। लेकिन आखिरकार आप पीपल्स पार्टी में आ गए, आप एमक्यूएम में क्यों ना गए? क्योंकि कराची की एक टाइम था कि एमक्यूएम का यहाँ अरूज था और अब भी एमक्यूएम की अपनी एक हैसियत है, इसका वोट बैंक है यहाँ पर कराची में। तो आप कराची में एमक्यूएम, आप रह रहे कराची में, एमक्यूएम में शामिल होने के बजाय आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, उसकी क्या वजूहत? ज़मान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जाने का मकसद मेरा ये था कि मैं वफाक की सियासत करना चाहता था। मैं लसानी और ग्रोही सियासत से बेजार आ चुका था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत इस किस्म की भी सियासतें की थी जो लसानियत पर यकीन रखती थी। रज़ाक साहब, माफ़ कीजिएगा आपकी बात काट रहे हैं, लेकिन पहले महाजर कौमी मूवमेंट थी, उसके बाद फिर वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो गई। तो क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मामला से आप मुत्तफिक नहीं थे? मैं समझता हूँ कि देखें, जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी, उसके जो सरबराह थे अल्ताफ़ हुसैन साहब, जब वो लंदन शिफ्ट हो गए, कंटिन्यू काफ़ी अरसे से उनकी लंदन जाने के बाद ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनी। लेकिन अमली तौर पे मैंने उस मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में ऐसी चीज़ें नहीं देखी जिसमें हम ये ज़ाहिर कर सकें कि ये सारी अक़ौम की जमातें। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब मेरा इसलिए था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों की जमात है, चारों सूबों की जंजीर बेनज़ीर
साहबा थी, और इस जमात में ना कोई तासुब है, ना लसानियत है, ना यही है। इसमें आप देखें कि आज़ाद कश्मीर से लेके जम्मू कश्मीर के लोग, आज़ाद कश्मीर के लोग, बलूचिस्तान के लोग, KPK के लोग, और गिलगित बल्चिस्तान के लोग, और पंजाब के लोग, और सिंध के लोग, और कराची के। तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक मुकम्मल वफाक पे यकीन रखने वाली जमात समझता था, इसलिए मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब अच्छा, किया। आपका कहने का मकसद ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो बन गई, लेकिन उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली। महाजर कौमी मूवमेंट से मुत्तहिदा बन गई। बहरहाल ये एक अलग से बहस है, बड़ी लंबी बहस है, लेकिन हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा जो था शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, वो था रोटी कपड़ा और मकान। क्या आपके ख्याल में अब रोटी कपड़ा और मकान जो है वो पीपल्स पार्टी के वोटर को, क्या सिर्फ वोटर नहीं बल्कि हम सब पाकिस्तानी हैं जो नहीं भी वोट देते हैं, उनका भी पीपल्स पार्टी पे हक है। उनकी हुकूमत है सिंध में, 15-20 साल से मुसलसल उनकी हुकूमत है। तो अब तो मुख्तलिफ़ किस्म के दावे किए गए। क्या आप समझते हैं पीपल्स पार्टी उन दावों पे पूरा उतरेगी या उतर रही है? जी, मैं ये समझता हूँ कि देखिए, रोटी कपड़ा और मकान जिस वक्त 1968 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, ये उस वक्त का नारा है, और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तन मन धन के साथ अपने इस नारे और मंशूर पर खड़ी हुई है। रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। तो मैं समझता हूँ कि रोटी और कपड़ा मकान का नारा इतना मजबूत नारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने अपनी ज़िंदगी में दिया था अपनी पार्टी को, कि आज तक हम उसका कमाया हुआ खा रहे हैं। आज तक पाकिस्तान। रज़ाक बाजवा साहब, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बात यह है कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा तो लगाया, और उसी के नारे के ऊपर ही लोग आज तक जो हैं वो इकट्ठे हैं। उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, फिर शहादत के वोट मिले। लेकिन बात असल में ये है कि अब तो लोग जो है ना महंगाई की दलदल में फंस चुके हैं। करप्शन की इंतहा है। किसी भी शोबे में आप चले जाएं, आपका कोई जायज़ काम है बगैर रिश्वत के होता ही नहीं है। पहले रिश्वत मांगते हैं, बाद में आपको दफ्तर में पैर रखने देते हैं। तो अभी पीपल्स पार्टी का दौर है। क्या पीपल्स पार्टी इसी तरह की खिदमत करेगी आवाम की? ज़मान साहब, देखें, ये बातें भी हम, ज़ाहिर है आपको हक़ हासिल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में लोग रिश्वत सतानी का एक बाज़ार गर्म है। मैं नहीं समझता ऐसा है कि देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे सूबे पर हम तकरीबन ये हमारे 17वां 18वां साल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सूबे की खिदमत करते हुए। लोग हमें वोट देते हैं, हम वोटों से आए हैं। आज अगर हमारा चीफ मिनिस्टर है सूबे में तो हमें वोट मिला है। और रहा जहाँ तक महंगाई का, तो महंगाई का ताल्लुक तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नहीं बनता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सूबे में थी, हम वफाक में नहीं थे हम। और ये जो ख़ास तौर पे ये जो 18 के बाद जो तब्दीली खान ने जो तबाही और बर्बादी लाए, महंगाई का सबब तो इमरान खान है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई कसूर नहीं है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे की खिदमत कर रही है। अभी 20 लाख घरों का ऐलान किया बिलावल भुट्टो साहब ने, जिसमें 6 लाख लोगों को घर दे दिए गए बना करके। 5 लाख तैयारी के आखिरी मराहिल में। तो हम तो आवाम की खिदमत कर रहे हैं। हॉस्पिटल देखें, हेल्थ देखें, हाँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जॉब्स देखें, नौकरियां देखें, सड़कें देखें, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम 30-40 सालों से कराची में नहीं था, हमने दिया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध में तरक्कियाँ हुई हैं, या जब भी तरक्की की तरफ गामजन हुआ है हमारा सूबा, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ही हुआ है। अच्छा, किसी हद तक आपकी बात से अगर मुत्तफिक भी हुआ जाए तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान की हुकूमत ने जो है वो मुल्क का बेड़ा गर्क किया बकौल आपके। उसके बाद अच्छे मैकेनिक आए, अच्छे लोग आए, अच्छी क़यादत आई, तो उन्होंने क्या अच्छा किया? उसके बाद अवाम तो मज़ीद महंगाई में दलदल में फंस गए। मज़ीद पेट्रोल महंगा हो गया, मज़ीद डॉलर महंगा हो गया, बिजली मज़ीद महंगी हो गई। तो हम कोई अच्छी तरफ तो नहीं जा रहे हैं, हम तो माली मुश्किलात तो हमारी बढ़ती जा रही हैं। देखें ज़मान साहब, ये जो महंगाई का जो तूफ़ान इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाने के बावजूद आया, उसकी वजह भी इमरान खान ही थे। उन्होंने मालियाती इदारों से अपने मुआहदे तोड़ दिए थे। IMF से उन्होंने अपना रास्ता तोड़ दिया था, वहाँ वादे खिलाफियाँ की गई। उन्होंने वर्ल्ड बैंक से रब्ता ख़त्म कर दिया था, उनसे एग्रीमेंट सारे तोड़ दिए थे। उन्होंने मुल्क को कर्ज़ा देना बंद कर दिया था। हम डिफ़ाल्टर होने की तरफ जा रहे थे। यही तो वजह है इमरान खान के इक़्तिदार से हटाने की, या उन्हें इक़्तिदार से महरूम होने की, कि उन्हें मुल्क चलाना ही नहीं आता था। उन्होंने मुल्क चलाया ही नहीं। रज़ाक बाजवा साहब, आम तौर पर आवाम के जहनों में ये बात आती है कि इमरान खान का 3 से 3.5 साल दौर या 4 साल दौर था। आप 4 साल दौर का तो जवाब तलबी करते हैं, लेकिन 70 साल 75 साल जो दौर था उनसे कोई जवाब तलबी नहीं करता।
नहीं देखें, 42,000 अरब कर्जा था पाकिस्तान पर 75 सालों में, 73 सालों में। और जब इमरान खान साहब को 2018 में गवर्नमेंट दी गई तो वो 84 अरब रुपए पर छोड़कर गया मुल्क का कर्जा। यानी जितना कर्जा सारी हुकूमतों ने 70 सालों में लिया, इतना कर्जा इमरान खान ने अपने 3.5 साल इक़्तिदार में लिया। तो कर्जा चढ़ाने की वजूहात से महंगाई का तूफ़ान आया है। तो ये तो रिकॉर्ड पर सारे जो जितने पढ़े लिखे दानिश्वर सहाफ़ी आप पूछ लें कि महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है। महंगाई का ज़िम्मेदार आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या आप मुस्लिम लीग नून को नहीं कह सकते। हम तो मुल्क खुशहाल था। आप 2018 से पहले का पाकिस्तान मुझे ला दें, क्या आटा 20-25 रुपए किलो नहीं था? क्या घी 100-150 रुपए किलो नहीं था? क्या पेट्रोल 120 रुपए लीटर नहीं था? तो इमरान खान के आने से ही महंगाई बढ़ी है और वो उनके नाकाम तरीन दौर था जिसकी वजह से उन्हें इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। रज़ाक बाजवा साहब, आपकी बहुत सारी बातों से अवाम मुत्तफ़िक है, हम भी मुत्तफ़िक हैं, लेकिन अगर जैसे जैसे पीछे चला जाए तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें सस्ती थी। लेकिन आपकी बात से एक नतीजे पे तो सुनने वाला ज़रूर पहुंचागा, हमारे कायरीन, हमारे नाज़रीन जब देखेंगे कि बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नीयत ठीक है। अब अलग मामलात हैं कि बहुत सारे मामलात उलझे हुए हैं, उनको सुलझाने में कुछ टाइम लगेगा बकौल आपके, और जो क़यादत है इस टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उसको सुलझाने की कोशिश कर रही है। सिंध की क़यादत, सिंध के वज़ीर आला की टीम कराची से बाहर, हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि आने वाले वक्त जो है वो सिंध के अवाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों जो है वो अच्छा होगा। और इंशाल्लाह आपकी हमारी मुलाकात जारी रहेगी, अगले फिर किसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए ज़मान बाजवा को। अल्लाह हाफिज़।